शर्मिंदा अगर ज़ात देखनी है तो इमाम अहमद रजा को देखो। सबसे ज्यादा अगर इंकिसारी का कोई पहाड़ है तो इमाम अहमद रजा की ज़ात है। मैंने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ लोग मेरे लिए उठ के खड़े हों। मैंने कोई दीन का काम नहीं किया, लेकिन चाहता हूँ कि लोग मेरे हाथ चूमे, सलाम करे बरेली के अहमद रजा को, जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, जिसने हजारों से ज्यादा हुजूर के नातिया कलाम लिखे, जिसने पूरी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में जिंदगी गुजार दी। जो सोता था तो अदाए मुस्तफा बन के सोया करता था, जो चलता था तो अदाए मुस्तफा बन के चलता था, जो बोलता था तो लबों से हदीस रसूल निकला करती थी, जिसकी मुस्कुराहट में मुस्तफा की तबीयत नजर आया करती थी। जानते हो खुदा की कसम, आज का टके भर का पीर कह देता है जो मेरा हो गया है उसे टलने की जरूरत नहीं है। इमाम अहमद रजा वो है जिसने माथे की निगाहों से मुस्तफा का जलवा देखा है, लेकिन जब मौत का ख्याल आता है वही अहमद रजा कहता है मुस्लिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजुल शरीयत, ताजुल शरीयत। भाई ये खुदा तरसी किधर गई, किधर गई ये डर किधर चला गया? हजारों किताबें लिखने वाला हुजूर के शहर में जाता है तो इस अदब से जाने वाला हद मदीना से पहले जूते उतार दे। हाँ, हद मदीना से पहले जूते उतार दे। लोगों ने कहा पथरीली जमीन है, पैर फट जाएगा। उसने कहा लोगों तुम्हें क्या पता, अहमद रजा का पैर उतना कीमती नहीं जितने मुस्तफा के शहर के कंकर कीमती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सबके जाने का मतलब एक सा नहीं है। अभी फरमा रहे थे ना कि साहब ये जमीन खरीद रहे, वहां पे प्लॉटिंग कर, क्या क्या लगा रखा यार, क्या लगा रखा? ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। क्या बात है भाई, लोगों की अपनी मर्जी है। किसी को छुट्टी मिलती है तो कोई लंदन जाता है, कोई फ्रांस जाता है, किसी को छुट्टी मिलती है तो हुजूर के शहर चला जाया करता है। बेशक, सुभान तो अपने अपने नसीब की बात है, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। और लेकिन जाना भी तो होना चाहिए, जाना भी तो। लोग कहते हैं जी ये जलसे करते रहते, इन जलसों से फायदा क्या है? हम तो जैसे गए वैसे ही आ गए। मैंने कहा तू खाली जलसे से लौट आया, लोग मदीने से भी खाली लौट आते। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां मिलता नहीं है, वहां देने का हाल तो ये है मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लागे न हाजत अगर की है, मंग तो हाथ उठते की ताता की रहन थी, दूरी कबूल हर्ज में बस हाथ भर की है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी सखावत तो इस शबाब पे है कि वहां झोली फैलने की देर होती है, भरने में देर नहीं लगती। बेशक, सुभान अल्लाह। भरने में देर नहीं लगती है। कितने लोग अहले बैत से प्यार करते हैं, रात उठाते हैं। सलामत रहें, सलामत रहें। अल्लाह उठे हाथों की लाज रख, कयामत में मुस्तफा के घर वालों की गुलामी में जगह दे दे। सुने जरा मेरे हुजूर की सखावत। लोग मदीने से लौट आते हैं, और कई बार तो हजरत ना मदीने जा ही नहीं पाते। वो कहा था किसी ने लुट कर आ गया मक्के से मदीना गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। बेशक, नियत नियत की बात होती। लोग जलसे से खाली चले गए तो क्या बात होगी, लोग मदीने से भी तो खाली आ जाते, लेकिन सारे नहीं आते। कुछ इश्क लेके जाते, लेके जाते। याद रखिएगा ये अदब की जब जमीन होती है, यहाँ जितने छोटे बन के बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा बना देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ पठान जमींदार ठेकेदार बन के बैठोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो भी लोग हैं ना जो रोज़े रसूल तजालियों पे जूते रख के खड़े होते, और एक मेरे इश्क का इमाम है जो जूते उतार के जा रहा है। बेशक, वो सुभान कहते अल्लाह। हुजूर जिंदा होते तो हमें नजर आते। मैंने कहा सुनो बेअदबों को हुजूर नजर नहीं आते। बेशक, अगर कहो कैसे तो मैं कहूँ कि अबू जहल के यारों को देख लो, हिजरत की रात 40 खड़े थे दरवाजे पे, हुजूर नजर नहीं आए थे। बेशक, सुभान अल्लाह। उन्हें नजर नहीं आए। तुम भी उन्हीं की औलाद हो जो जूते रख के जाली पे खड़े होते हो। यार खुदा मुकद्दर से मदीना ले जाए ना तो फिर सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना। जाके मैं कई बार यूं जाली पे खड़े कट कट के हुजूर की जालियों पे फोन, ये देख खड़ा कहाँ है, कभी उनका हरम देख, कभी अपने कदम देख। तू जमीन पे आया है जहां आने की फरिश्ते तमन्नाएं लिए बैठे हैं। 70,000 सुबह आ रहे हैं, 70,000 शाम को आ रहे हैं, लेकिन कमाल ये है जो एक बार आया दोबारा नहीं आ सकता। ये तो करम है आमीना के लाल का कि तुझ पे पाबंदी नहीं लगाई। जितनी बार जी चाहे महबूब कहती उतनी बार आ जा, मेरे शहर में तेरा वेलकम है। खुदा ले जाए ना तो वहां मोबाइल ना चलाना, रख देना एक तरफ। तुम्हें पता है जब हुजूर के शहर गुलाम जाते, मैं
نہیں گیا ہوں ابھی، خدا کرے اسباب بنے اور آپ کی دعاؤں سے کبھی میں بھی حضور کا شہر دیکھوں. میں نے دیکھا نہیں، صرف پڑھا ہے، لیکن امید ہے خدا ضرور کبھی نہ کبھی لے کے جائے گا. ہاں وہ کہا تھا نا کسی نے، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خضرا دیکھوں. ہاں وہاں تو عجیب منظر ہوتا، خدا آپ کو حضور کے شہر لے جائے تو پھر ادب سے جانا ان کے شہر، ادب سے جانا. خدا کی قسم فرمایا گیا کہ جب کوئی غلام مدینہ شریف کی حدوں میں داخل ہوتا ہے نا تو اس کی نظریں عمارتوں کو نہیں تلاش کرتی ہیں، ان 1000 عمارتوں میں مسجد نبوی کے مینارے تلاش کرتی ہیں. ہاں وہ جب حد میں داخل ہوتے ہیں نا، وہ جو گاڑی کے شیشے کو یوں دیکھ رہا ہے تو دکھ نہیں رہا ابھی، اور جیسے ہی وہ مسجد نبوی کے میناروں کے کلش نظر آتے ہیں نا تو دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں. پھر دل چاہتا کہ وہ خضرا کدھر ہے، گنبد خضرا جسے آج تک صرف اخبار میں اشتہار میں دیکھا، آج کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھوں گا. تاریخ گواہ ہے جیسی عاشقوں کو حضور کا گنبد نظر آتا ہے نا پھر آنسو بے ساختہ نکلنے لگ جایا کرتے ہیں، بے ساختہ دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں. اور پھر وہ حدود حرم میں آنا، پھر وہ سامنے گنبد خضرا کی جالیوں کا جگمگانا، کیسا منظر رہتا ہوگا. میں نے تو پڑھا ہے اور بزرگوں کو فرماتے سنا ہے، جب غلام حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں، جب مصطفیٰ کی نگری میں آتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں آقا غلام آ رہا ہے لیکن بڑا بے قرار ہے. مصطفیٰ فرماتے ہٹ جاؤ. جب یہ ہند میں تھا درود پڑھتا تھا تم سلام لے کر کے آتے تھے، آج یہ چل کے آ رہا ہے. آج میرے اور غلام کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا، یہ رو کے سنائے گا، محمد مسکرا کے سنتا جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. منظر آتے ہیں. وہ تیسرا بھی بندہ ہٹ جاتا، پھر غلام بولتا ہے اور حضور سنتے ہیں. آقا کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے. خدا مدینے لے جائے قسمت سے نا تو ان کے شہر میں جا کے حال دل سنانا حضور کو، حضور سے کہنا اپنی ساری باتیں، حضور سے کہنا. لوگ خالی لوٹ آتے ہیں، وہ کہہ رہا فوٹو کھینچ کے کہہ رہا کیسا لگ رہا ہوں، اور بند کر یار اسے، بند کر، یہاں روز روز تو نہیں آیا جاتا، معاف کیجئے گا. شاید امیر اتنے ادب سے نہ جاتے ہوں جتنے ادب سے غریب جائے، کیونکہ امیر کو تو یہ امید رہتی ہے پیسہ کافی اگلی بار پھر آ جائیں گے، لیکن غریب کو ایک خیال رلاتا حضور آ گیا ہوں. کوئی کہتا میں بکری ساری بیچ آیا، کوئی کہتا بیوی کے کنگن بیچ کے حضور یہاں تک آیا ہوں، کوئی کہتا حضور جو چال کی پٹی تھی وہ بھی بیچ آیا. حضور اب کچھ نہیں ہے، آقا بس ایک بار آیا ہوں.